क्या यह कांच का प्याला ग्लास से नहीं बन सकता? दिखने में तो एक जैसा ही लगेगा। लागत में 70% की कटौती हो जाएगी। क्या यह नाच का परिधान फीनिक्स के पंखों से ही बनाना होगा? मुर्गे के पंख काम नहीं आएंगे। यह ड्रैगन का लिवर और फीनिक्स का मज्जा, बस इतना सा ही। इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। भोज और नृत्य का दृश्य सजा व्यय 9,999 सोने की पत्तियों वाले गुलाब। कहाँ है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरे पैसे। जेड सम्राट ने पीच ब्लॉसम फेस्टिवल के नाम पर स्नो प्लम फेरी को फूल भेजे। छोटे धन देवता, तुम मेरे सामने चुप रहो। महाराज, आप भूल कर रहे हैं, यह स्नो प्लम फेरी तो एक 10,000 साल पुराने बेर के पेड़ से बनी है। आपको पता होना चाहिए कि इस लकड़ी के दिमाग को प्यार का एहसास ही नहीं होता। आप तो साफ साफ नुकसान का सौदा कर रहे हैं। तुम तुरंत मनुष्य लोग जाकर कष्ट भोगो, दुनिया की मुश्किलें समझो, अच्छी तरह सीखो, जाकर मेरे लिए बेवजह प्रेम संबंध जोड़े रहते हो और हमेशा कंजूसी करते रहते हो। हमारा शेन परिवार ज़ियांगचेंग का प्रसिद्ध धनवान घराना है। तुम यहाँ आ गई हो तो संयम से बोलना और व्यवहार करना। किसी भी तरह से हमारे शेन परिवार का मान मत खोना। शेन परिवार, जेड सम्राट मुझे कहाँ भेज दिया? मूल किरदार क्यान डोडुओ, एक गांव की अनाथ लड़की, पूर्वजों के विवाह समझौते के बल पर धनवान घर में शादी करने में सफल, लेकिन ससुराल वालों ने उसे महत्व नहीं दिया। आखिरकार एक सोने की चिड़िया हु वानकिंग ने फंसाकर मार डाला। हे जेड सम्राट, तुमने तो बहुत ज्यादा कर दिया। यह कष्ट भोगना नहीं, बल्कि नरक के 18 तलों का अनुभव है। तुम वहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, वानकिंग दीदी और मेरे बड़े भाई बचपन के दोस्त हैं। अगर दादी ने जिद न की होती तुम्हें घर में लाने की, वे दोनों पहले ही साफ हो चुके होते। अभी वानकिंग दीदी के माता पिता विदेश में हैं। वह अस्थायी रूप से शेन घर में रह रही हैं। तुम बेहतर होगा शांत रहो। हमारे शेन परिवार ने वास्तव में वानकिंग का बहुत कुछ पकाया है। तुम्हें उसे माफ करना होगा, यही हर जाना होगा। जी माँ, अभी तुम्हें मुझे सिखाने की फुर्सत है। जब शेन परिवार दिवालिया हो जाएगा, तब मेरी यह सुंदर सास और भोली ननद माँ बेटी की जोड़ी बनकर नाइट क्लब में डांस करके कर चुकाएंगी। एक शो के 80,000 रुपए। 8 करोड़ चुकाने के लिए 10,250 दिन यानी 35 साल नाचना पड़ेगा। अरे, यह नैतिकता का पतन है या मानवीय विकृती आहे? 35 वर्षांच्या नोकरीचा अनुभव थेट नाईट क्लबला अर्पण केला। आजीचे हात पाय जुने झाले आहेत, तरीही तरुणांसोबत सी पोझिशन साठी स्पर्धा करत आहे। तू काय बोलतोयस? नाही, तिने तर तोंडही उघडले नाही। आम्ही कसं ऐकू शकलो? वंचिंग दीदी, वंचिंग, तू कुठे जात आहेस? काकू, डोडू परत आली आहे। मी निघून जाते। मी एक बाहेरची व्यक्ती असल्याने कदाचित बहिणीच्या मनाला वाईट वाटेल। किती छान पाऊल मागे घेऊन पुढे जाण्याची रणनीती स्वतःचे नाटक करताना माझ्यावर आरोप ठेवत आहे। खोटंच नाटक करून रिकामा सूटकेस घेऊन येणं खरंतर जाण्याचा विचारही नव्हता। ती इतक्यात परत आली आणि थेट वंचिंग दीदीवर का? तू पुन्हा काय वेडमाकन बोलतोयस? कसं शक्य आहे की रिकामा असेल? अरे, खरंच रिकामा आहे। वंचिंग, तू एक बाहेरची व्यक्ती असून हसतेस कशाला? वंचिंग दीदीचं व्यक्तिमत्व मला चांगलं माहिती आहे। ती नक्कीच करण्यासाठी वेळ मिळाला नसेल। वंचिंग दीदी, तू जाऊ नकोस। जाण्याची गरज आहे ती कियान डुओडोची। काकू, आहाव, मी शेन घराण्यात इतकी वर्षां राहिले। या सूटकेस शिवाय इतर सर्व गोष्टी तुम्ही मला दिल्या आहेत। मला शेन घराण्याचा एकही पैसा घेऊन जाण्याचा अधिकार नाही, एक पैसाही नाही। काकू, तुम्ही डोडुओवर रागावू नका। डोडुओ, मी आता निघते। इथे राहून तुझं मन दुखावणार नाही। तू बरोबर आहेस। तू निघून जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आम्ही तुला थांबवणार नाही। बाहेर जाताना काळजी घे। अलीकडे हवामान थंड होत आहे। तू पुरेशी कपडे घेतलीस ना? माझी ही लक्षात ठेवण्याची सवय तुझ्याकडे घेण्यासारखं काहीच नाही। मग तुझ्या प्रवासाला शुभेच्छा। कियान डुओडो, तू वंचिंग दीदीशी असं कसं बोलू शकतोस? वंचिंग दीदी आमच्या घरी इतकी वर्ष राहिली आहे। आम्ही तिला आता कुटुंबाचा एक भाग मानतो। तुला तिला हाकलून लावण्याचा काय अधिकार आहे? माझा असं काही अर्थ नव्हता। खूप भयंकर आहे। प्रेमात पडलेला माणूस खरोखर सहन करण्यासारखा नाही। मग ही खूप वंचिंग आहे। शेन घराण्यातील मोठ्या भावाशी लग्न होऊ शकत नाही, म्हणून माझ्यासारख्या तिच्यावर प्रेम करणाऱ्या वर्षांपासूनच्या छोट्या भावाला कुटुंबात घेतलं। तो अजून फक्त 18 वर्षांचा झाला आहे। तिला माझ्या वंचिंग दीदीवरच्या प्रेमाची खबर कशी मिळाली?
तू सांगितलंस ना? ऐसा कहने से वैंकिंग के पेट में अभी बच्चा है, छोटे देवर का। यू हाउ तुम और माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अभी तक प्यार भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं शिन्यू हाओ, वयस्क रात्रि में वह पहले ही नशे में था। शायद मेरे पति का हो, लेकिन वह तो एक मानवीय नोट प्रिंटर है जिसकी नजर में केवल केपीआई और वित्तीय विवरण है। क्या यह मात्र विचारों से गर्भवती होने जैसा है? माँ, मैंने कल रात रैंकिंग दीदी को उल्टी करते देखा। क्या तुम्हें लगता है कि सच में है? डुओ, आगे जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मेरी जगह बुआ और शेन परिवार का ख्याल रखना। इतना जोर से गले लगाना, क्या तुम चाहते हो कि मैं न जानूं? तुमने मेरी जेब में कुछ डाल दिया, अगला कदम क्या होगा? रोते हुए कहना कि चूड़ी खो गई और फिर मुझे चोर ठहराना, मुझ पर चोरी का आरोप लगाना। भले ही रैंकिंग दीदी कियान डुओ को पसंद न करें, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेंगी। बुआ, मेरी पारिवारिक चूड़ी यह नहीं। वैंकिंग दीदी, वास्तव में उसने सही कहा। तुम बहुत विनम्र हो। पहली मुलाकात में ही चुपके से इतना बड़ा तोहफा दे दिया। यह तो 10 कैरेट का शीर्ष स्तर का सफेद हीरा है। क्योंकि यह तुम्हारी भावना है तो मैं मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेती हूँ। अगली बार ऐसा मत करना। माँ, यह सच में वैंकिंग दीदी की चूड़ी है। भाभी जैसे भविष्यवक्ता है। क्या वैंकिंग वाकई इतनी चालाक है? तो उसने कहा कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा। वह भी सच होगा। डुओ, तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक है। इसे मेरी तरफ से मिलने का तोहफा समझो। हाँ बुआ, सीजी, यू हाओ, मैं चलती हूँ। वैंकिंग दीदी, तुम नहीं जा सकती। माँ, वैंकिंग दीदी ने इतनी कीमती चूड़ी कियान डुओ को दे दी। ये उसके कहने जैसा नहीं है। तुम आते ही घर में तूफान खड़ा कर दिया। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने नहीं किया, यह उसने खुद मुझे दिया। यह मूर्ख लड़का उसकी हर जगह रक्षा कर रहा है। कुछ समय बाद यह भोला लड़का अपनी प्रेमिका द्वारा 60 साल की अमीर महिला के बिस्तर पर भेज दिया जाएगा और पूरी तरह निचोड़ लिया जाएगा। अंत में न केवल खुद की देखभाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि मूत्र असंयम भी होगा। कियान डुओ तुम। मैडम, खाना तैयार है। ठीक है, शोर मत करो। रैंकिंग भी खाने के लिए रुक जाओ। कुछ भी हो, खाना खाने के बाद बात करेंगे। धरती पर पहले दिन 1 लाख रुपए मुफ्त में कमाए, मजा आ गया। छोटी प्यारी, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा दबंग पति है जो खूबसूरत और अमीर है और अभी तक एक मासूम कुंवारा है। क्या दबंग पति के सीने की मांसपेशियां हमेशा इतनी अच्छी लगती हैं? कौन बोल रहा है? हाय पति, मुझे डुओ बुलाओ। यह वह पत्नी है जो दादी ने मेरे लिए चुनी है। अभी उसके दिल की बात थी, लेकिन उसे कैसे पता कि मैं कुमारा हूँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है किसी और को दिक्कत है। तुम चलो। सच कहूँ तो मेरा यह सस्ता पति बहुत हंसिल है। दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में उसे धीमा जहर दिया गया है। 1 साल बाद किडनी फेल हो जाएगी, लेकिन जब वह चला जाएगा मैं एक जवान विधवा बन जाऊंगी, धन की आजादी के साथ। देवताओं का जीवन भी इतना अच्छा नहीं होगा। क्या मुझे जहर दिया गया है और 1 साल में मर जाऊंगा? तुम्हारी यह पत्नी आज जो कुछ भी कहती है वह सच हो जाता है। तुम्हें अपनी किडनी की रक्षा करनी होगी। तुमने भी सुना? हाँ। माँ, क्या तुम सच में उसकी बातों पर विश्वास करती हो? न केवल हमें श्राप दिया, बल्कि ये भी कहा कि वैंकिंग बहन के बच्चे हैं। क्या ये उसकी इज्जत को नष्ट नहीं कर रहा? वैंकिंग गर्भवती है? किसका? इतना शोर क्यों है? क्या हुआ? जिंगैन, तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? जल्दी खाना खाओ। मैं जा रहा हूँ। तू वैंकिंग के पेट में बच्चा ससुर का है। डुओ, माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गई थी। माफ करना। शेन परिवार हमेशा सोचता था कि फू वैंकिंग को शेन चिंगुए पसंद है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पहले से ही ससुर के साथ है। ये दोनों मिलकर शेन परिवार के व्यवसाय की योजना बना रहे हैं और हर तरह से मेरे आने में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं और चिंगुए शादी कर लें तो संपत्ति उसके हाथ में चली जाएगी। तुम ही वो दादी हो जिसने टिंगयुए के लिए शादी की व्यवस्था की है। पापा, मेरा नाम कियान डुओ है। हमारे शेन परिवार के दरवाजे में आने के बाद अपनी हैसियत का ध्यान रखना। ये गंदगी की बदबू
हमारे शेन परिवार का मुंह काला करती है। समझ गया पापा। बूढ़े, तुम्हें मुझे समझाने का क्या हक है? एक फीनिक्स मैन दामाद बनकर ही उच्च समाज में घुस पाए, अब पैसे वाले हो गए, अब बाबूजी का रौब झाड़ते हो। लेकिन यह फू वांग किंग खुद पर भी बहुत सख्त है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं और जिंगान दशकों से साथ हैं। वांग किंग को तो हमने बड़ा होते देखा है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस वांग किंग, यह मैंने खास आपके लिए पकाया है। बर्ड्स नेस्ट और डोंकी हाइट आप ज्यादा खाइए। अभी ताकत बढ़ाने का समय है। हाँ, आपकी सेहत हाल में ठीक नहीं लग रही, पोषण लेना चाहिए। धन्यवाद अंकल, आपकी चिंता के लिए। यह वांग आंटी कितनी जानी पहचानी लगती है। अरे, वांग आंटी तो ससुर जी की दूसरी प्रेमिका है। वाह, बूढ़े और जवान सबको नहीं छोड़ा। ससुर जी तो टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हैं, घर आने से पहले भी वक्त निकाल लेते हैं वांग आंटी के साथ होटल में मौज करने। वांग आंटी के शरीर पर के निशान बहुत साफ दिख रहे हैं, कॉलर तक से ढक नहीं पा रहे। बताओ, यह निशान आखिर हैं क्या? मैडम, आप यह क्या कर रही हैं? यह मेरी निजी बात है। हाँ मिंगशु, वांग आंटी अभी अविवाहित है, उनकी निजी जिंदगी होना सामान्य है। आप इतने लोगों के सामने उनसे सवाल कर रही हैं, इससे उनका मुंह कैसे नहीं लटकेगा? मेरी बात के बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह समझाओ, नहीं तो यहाँ काम करना बंद कर दो। मैडम, मैं इतने सालों से आपके घर काम कर रही हूँ। मेरा चरित्र आप नहीं जानती? आज आप मुझे इतना अपमानित क्यों कर रही हैं? मैं अपमान कर रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वांग आंटी, क्या यह वही अंकल हैं जिनका तुमने हॉस्पिटल में ख्याल रखा था? सुना है तुम दोनों ने रिश्ता तय कर लिया है। प्यार में पड़ना अच्छी बात है, झिझक कैसी? हाँ, वही हैं। मैं सोच रही थी हम इतने बड़े हो गए हैं, लोग बातें बनाएंगे, इसलिए चुप रही। बात साफ हो गई। वांग आंटी आप जा सकती है। मिंगशु, चलो खाना खाते हैं। अनहोनी के पीछे कोई न कोई वजह होती है। फू वांग किंग इतनी मददगार क्यों बन रही है वांग आंटी को बचाने में? क्या वह डर रही है कि वांग आंटी चली जाएगी? कोई उसकी दवा में मदद नहीं करेगा। क्या डोडवो, बस करो, यहाँ बकवास मत करो। शनिहाओ, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। वह तुम्हारी भाभी है। अपनी पत्नी की रक्षा करना पति हर मामले में बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य से वह इतना अच्छा है कि उसके पिता ने उससे नफरत की, और तीसरी जो जल्दी से ऊपर आना चाहती थी ने उसे आग का कांटा बना दिया और दबा दी। मैं पापा और वांग किंग की वजह से पीड़ित हूँ। सास कई सालों से कंपनी का प्रबंधन नहीं कर रही है, भाई बहन छोटे हैं। मैं एक गांव की बहू हूँ, मैं कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। जब शेंजिंग में चला जाएगा यह संपत्ति, क्या यह सीधे जवान ससुर को नहीं मिल जाएगी? और तीसरी को मेरे पापा ने पिछले 1 साल में जो दवाइयाँ खरीदी हैं, उनकी जांच करो। वो मिंगशु एक क्लाइंट है, अचानक विदेश से वापस आया है, मुझे मिलने जाना है। खाना भी पूरा नहीं खाया। कौन सा क्लाइंट इतना जरूरी है? क्लाइंट का समय कम है, मौका दुर्लभ है, मुझे पूरी ईमानदारी दिखानी है। मिंगशु, तुम चिंता मत करो, मैं मिलकर सीधे वापस आऊंगा। माँ, मैंने भी दोस्त से मिलने का वादा किया है, मैं पहले जा रहा हूँ। हम दोनों इतने बेताब, क्या वे डरते हैं कि कोई उनके छोटे से अफेयर को नहीं देखेगा? माँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं ऊपर जाकर कमरा सजा लेती हूँ। माँ, क्या पापा और वांग किंग दीदी? नहीं हो सकता, जरूर उस औरत ने कुछ किया है। चलो तुम्हारे पापा के बेडरूम में देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि उसने जो कहा सच है या झूठ। माँ, जहाँ भी चीजें छिपाई जा सकती हैं, सब देख लिया, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था, वांग किंग दीदी और पापा ऐसे लोग नहीं है, सब क्यांडोरों की फूट डालने की कोशिश है। माँ, क्या वह क्यांडुओ डुओ वांग किंग दीदी से चलती है, इसलिए उसे भगाने के लिए ऐसे तरीके अपना रही है? हाँ, ऊपर से ही अजीब बातें कर रही थी। क्या बच्चा, क्या अफेयर, हमें मूर्ख बना दिया, यहाँ परेशान कर रही है। अभी आई है और हमसे ऐसी चालें चल रही है, हम सबको बेवकूफ बना दिया। इतने सारे लोग। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सामूहिक सफाई? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम यहाँ बकवास नहीं करती तो हम कमरे को इस हालत में नहीं पहुंचाते। बताओ,
मैंने क्या कहा? मेरी बेवकूफ सास सबूत ढूंढने के लिए यहाँ क्या उलट-पलट कर रही है? उस कमीने और उसकी प्रेमिका ने पहले ही सब संभाल लिया था। नहीं, वो प्यारे जोड़े की हिम्मत देखो, वे आखिरकार यहाँ तक आ गए। शेन परिवार के होटल में प्यार करने। माँ, क्या आज दोपहर आप होटल का निरीक्षण करने जा रही हैं? हाँ, ठीक यही बात है। यूनहाउस ये, तुम दोनों मेरे साथ चलो, परिवार के व्यवसाय को बेहतर समझो। माँ, आप वास्तव में उसकी बकवास पर विश्वास कर रही हैं? यूनहाओ, माँ ने कहा है तो चलो, कम बोलो। अरे वाह, क्या संयोग है। माँ, पति, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी साथ ले लो। अरे, मैं उन्हें कैसे याद दिलाऊं? आखिरकार, इस अमीर घराने की तलाशी की शानदार नाटक मैं चूकना नहीं चाहती। वह नई आई कियान दुओ, तेज जुबान वाली, बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक पहाड़ी की जंगली लड़की क्या कर सकती है? चिंता मत करो, मैं हूं ना। शेन चेयरमैन श्रीमान वु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक से व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा है, किसी को भी परेशान नहीं करना है। कौन सा महत्वपूर्ण ग्राहक है जो मेरी माँ को भी रोकने की हिम्मत करता है? हाँ, अगर समझदार हो तो जल्दी से रास्ता छोड़ दो। शेन चेयरमैन, कृपया मुझे इस छोटे से कर्मचारी को मुश्किल में न डालें। श्रीमान गु ने सख्त आदेश दिया है। मुश्किल में डालना? मैं तुमसे पूछती हूँ, अंदर वास्तव में कौन है? आ गया, चरमोत्कर्ष का दृश्य आने वाला है। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी टिंग्यू, आप लोग यहाँ कैसे? मैंने गलती से पानी चाचा के दस्तावेजों पर गिरा दिया, अभी साफ कर रही हूँ। शेन चेयरमैन, श्रीमान गु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक से व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी। वांकिंग दीदी, क्या आप ठीक है? माँ, लगता है सब गलतफहमी है, कृपया गुस्सा न हो। कियान दुओ, तुमने स्पष्ट रूप से देखा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपाने लायक हो। तुम वांकिंग दीदी पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? लेकिन अगर मुझे सही याद है, वांकिंग दीदी ने किसी दोस्त से मिलने का वादा किया था ना? वह होटल में कैसे दिखाई दी? आखिर यह सब क्या है? हाँ वानकिंग, तुम यहाँ क्यों हो? आंटी, बात यह है, चाचा ने सहयोग पर चर्चा करने के लिए श्री सिद्धिवेन को बुलाया था। मेरा एक दोस्त संयोग से श्री सिद्धिवेन के संपर्क में था, इसलिए चाचा ने मुझे मध्यस्थ बनने को कहा। अरे हाँ, मिंगशु। शुक्र है कि सर सिद्धिवेन और वांकिंग दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो तुम लोग। हाँ, जल्दी चलो। चलो माँ, हम पहले चलते हैं। देखो, ये चाय का कप यहाँ है, इसमें क्या नकली हो सकता है? बस एक चाय का कप रख दिया है। यह शेन्यून हाओ सच में प्यार में पागल है, कोई इलाज नहीं अगर उसे पता चल गया। जिसका वजह से इंतजार कर रहा था, वांकिंग दीदी का लेस अंडरवियर अभी भी कंबल के नीचे छिपा हुआ है। क्या वह तुरंत दिल टूट कर क्यूआर कोड बन जाएगा? कंबल के नीचे क्या है? अरे पत्नी, तुम क्या कर रही हो? सर सिद्धिवेन, वो जल्दी ही आने वाला है। कुछ भी हो, हम घर पर बात करेंगे। घर चलो गुजिंगान, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं देखना चाहती हूँ इस कंबल के नीचे क्या है। अरे गुजिंगान, यह क्या है? तुम मुझे स्पष्टीकरण दो। मैं पत्नी, मुझे नहीं पता। ये मैनेजर, ये आखिर हुआ क्या है? शेनडोंग, गुडोंग, माफ कीजिए, यह अंडरवियर शायद पिछले मेहमानों का छोड़ा हुआ है। सफाई करते समय स्टाफ ने चूक कर दी, बिस्तर पूरी तरह से बदला नहीं गया। यह मेरी गलती है। इतनी बुनियादी गलती भी कर दी। हे भगवान, हमारे होटल के उच्च मानक कहा गए। इस बार शुक्र है कि मिंगशु ने देख लिया।
अगर कोई और मेहमान देख लेता तो हमारे होटल की प्रतिष्ठा तुम लोगों ने बर्बाद कर दी होती। हाँ हाँ गुडोंग, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी सुधार करता हूँ। क्या सच में ऐसा है? अरे देखो वान किंग, अभी तक क्या देख रही हो? जल्दी से अस्पताल ले चलो। सावधान। अरे, मुसीबत आते ही शुतुरमुर्ग बन जाता है यह चालाक। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार को घुमा रहा है। डॉक्टर, वान किंग कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं, मरीज बस थोड़ा भावुक हो गया है, थोड़ा लो ब्लड शुगर है, आराम करने से ठीक हो जाएगा। उसके पेट में बच्चा है, वह भी ठीक है ना? बच्चा? मरीज की जांच रिपोर्ट पर गर्भावस्था दिखाई नहीं दे रही। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। हम गुजिंग ऑन। हर बार को वान किंग को लाते हो इस प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेकअप के लिए डॉक्टर से पहले से ही मिलीभगत कर ली होगी। तुम क्या कह रहे हो? बस करो, वान किंग के बारे में झूठ फैलाना काफी नहीं था। अब अपने ससुर को भी बदनाम कर रही हो। तुम्हारी अभी शादी हुई है हमारे घर, और तुम बिना वजह झगड़े खड़े कर रही हो। क्या तुम हमारे घर को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लोगी? माँ, गुस्सा न करें। मैं डोडुओ को बाहर बाहर करने ले जाता हूँ, आप लोग अंदर जाकर वान किंग को देख लो। चलो। तुम अभी शेन परिवार में आई हो पापा और वान किंग के खिलाफ। इतनी जल्दी क्यों हो गई? और वो सब बिना सबूत के आरोप। आखिर मामला क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या आप लोगों ने खुद नहीं देखा? हे भगवान, इस टाइकून की कुंडली में समस्या है। इस जगह पर खड़े होने से अनियंत्रित ट्रॉली टकराकर अपंग कर देगी। छोड़ो भी, वैसे भी वो इतना बुरा हाल है। मैं मदद कर देती हूँ। अब तक भी तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। सावधान। तो तुम्हें सच में पता था क्या होने वाला था? तुझे तुमने पहले कहा था वो सब। अरे यार, वो सब मैंने ऐसे ही कह दिया था हनी। मैं तो बस तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जैसे ही तुम्हारी जान को खतरा देखा मेरी छुपी हुई ताकत जाग उठी। अरे वाह, ये मसल्स तो बहुत अच्छे हैं। कितने सख्त और टाइट हैं। मौका मिलते ही छूकर देख लेती हूँ। अरे बॉस शेनगु पिछले 1 साल से हर महीने गुआन मुटोंग युक्त चाइनीज मेडिसिन खरीद रहे हैं। इस दवा के लंबे समय तक सेवन से किडनी 1 साल में तेजी से खराब हो जाती है, और यह प्रक्रिया उल्टी नहीं हो सकती। क्या? फिर से उसकी बात सच निकली। वान किंग, तुम्हें और कहीं तकलीफ तो नहीं? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी भूख लगी है। अच्छा, तो हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। धन्यवाद आंटी। आज ये लोग अचानक क्यों आ गए? ये मैं भी नहीं जानता, और शेन मिंगशु को भी पता है तुम्हारे गर्भवती होने की बात। क्या यह बात इतनी अच्छी तरह छुपाई गई थी? उन्हें कैसे पता चला? बस करो, तुम वांटी के बारे में झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। अब तुम अपने ससुर को भी बदनाम कर रही हो। तुम अभी अभी हमारे घर आई हो और बिना वजह मुसीबत खड़ी कर रही हो। क्या तुम हमारे घर को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लोगी? क्यान दुओ दुओ वही होगी। ये लड़की अभी अभी शेन परिवार में आई है और हमारी सारी जानकारी जुटा ली है। आज अगर मैंने डॉक्टर को पहले से तैयार नहीं किया होता तो ये सारी बातें सामने आ जाती। क्यान दुओ दुओ, जहां वह होती है वहां कुछ अच्छा नहीं होता। लगता है हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। योजना को आगे बढ़ाओ। 3672, 7725। अरे आखिर कैसे? शेन परिवार के दिवालिया होने से पहले और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हम दुओ, तुम क्या कर रही हो? अरे रणनीतिक भंडार, आर्थिक बचत। जब पैसे की कमी होगी तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। इससे पैसे की कमी है।
यह मेरी सहायक कार्ड है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो इसे ले लो। धन आओ, आकाश से धन बरसे, गणना करने से क्या फायदा जब पति का एक कार्ड काफी है। पति जी, आप चिंता न करें, आज से जब भी मुझे मांस मिलेगा आपके लिए एक बर्तन धोने को मिलेगा। क्या दो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम आगे से वांकिंग को बदनाम नहीं करोगी। तुम अभी अभी इस घर में आई हो, बेहतर होगा शांत रहो। जी माँ। अरे मेरी यह मूर्ख सास, वह कुत्ते की जोड़ी पहले से ही चुपके से मिल रही थी, अभी कंपनी के छिपे हुए शेयर इकट्ठा करने में लगी है, तत्काल की तैयारी कर रही है, और तुम अभी भी उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई हो। कोई बात नहीं सास जी, अगर दिवालिया भी हो जाएं, मैं आपका पालन पोषण करूंगी, कभी नहीं होने दूंगी कि आप और ननद नाचते हुए पीके करें। मैं हूँ ही इतनी दयालु। बस करो, नाचने की बात मत करो। हाँ माँ, मैंने कुछ नहीं कहा, शायद आपको गलत सुनाई दिया। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम अभी कह रही थी कि वे छुपे हुए शेयर इकट्ठा कर रहे हैं। टिंगलियू, तुम भी कुछ नहीं कहोगे? सुनो तो यह क्या कह रही है। मैं बाद में तुम्हें समझाती हूँ। दो, मुझे और माँ को अभी कुछ बात करनी है। आप पहले ऊपर जाइए। हाँ। माँ, गुस्सा शांत करें, बैठ जाइए। माँ, आज मैं अस्पताल में थी, मैंने डोडो की आवाज सुनी, उसने कहा कि मुझे एक गाड़ी से टकराने वाला है। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर तुरंत एक अनियंत्रित गाड़ी आ गई। तुम कह रही हो वह सचमुच जानती थी कि क्या होने वाला है? हाँ, और आज डोडो ने कहा कि पापा मुझे दवा दे रहे हैं। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को जांच के लिए भेजा और पता चला पापा वास्तव में लंबे समय से किडनी फेल होने वाली चीनी दवाएं खरीद रहे थे। माँ, डोडो की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। माँ, आपने हमें सुबह सुबह नीचे बुलाया है, क्या कोई बात है? अब टिंगलियू और डोडो की शादी हो चुकी है। दादी की वसीयत के अनुसार कंपनी टिंगलियू को सौंप दी जानी चाहिए। चिंगान सिद्धिवेन साहब के साथ सहयोग। टिंगलियू को बातचीत करने दीजिए। नहीं चाची, सिद्धिवेन साहब के साथ सहयोग अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर अभी लोग बदल दिए गए तो अनावश्यक गलतफहमी हो सकती है। हाँ मिंगशु, कंपनी टिंगयू को सौंप देना इतनी जल्दी नहीं है। चलिए पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। यह सहयोग ग्रुप के अगले 3 सालों का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। टिंगयू को बातचीत करने न देना, शायद इसलिए कि अगर वह सफल हो गया तो आसानी से हस्तांतरण हो जाएगा। सिद्धिवेन साहब हमारे मिंगशेंग ग्रुप के साथ सहयोग कर रहे हैं। वे ग्रुप की क्षमता और ईमानदारी को देखते हैं। ये दोनों बातें अपरिवर्तित हैं। फिर किसी गलतफहमी की क्या बात है? लेकिन तुम दोनों इतने घबराए हुए हो, क्या डर रहे हो? बेशक वे डर रहे हैं कि तुम उनकी गंदी हरकतों का पता लगा लोगे। यह कुत्ते की जोड़ी न सिर्फ कंपनी की संपत्ति हड़प रही है, बल्कि शेन परिवार के होटल सूट को अपना निजी अड्डा बना लिया है, जहां वे कुछ भी करते हैं। और उनकी कुछ अजीब आदतें हैं। वे उन अवर्णनीय प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। घिनौना, बहुत घिनौना। अरे पति, पापा के कॉफी का स्वाद तुम्हारे से अलग क्यों है? उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहू इतना भी सूंघ लेगी, क्योंकि सर और युवराज को अलग अलग कॉफी बीन्स पसंद हैं, इसलिए स्वाद अलग लगता है। हाँ हाँ, घर पर मुझे ड्रग्स देने का सबसे आसान तरीका है खाने पीने में छेड़छाड़ करना, और कॉफी का स्वाद हर किसी के लिए अलग होता है। यह अकेले ड्रग्स देने का सही मौका है। वैंग माँ, आज मैं कॉफी नहीं पीना चाहती, मुझे एक गिलास दूध दे दो। टिंगयू, वैंग माँ ने कॉफी बनाई है। 4 घंटे लगते हैं। अगर तुम नहीं पियोगी तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कब मालिक क्या पीता है, यह नौकरों के हाथ में है। वैन किंग, क्या तुम हमारे शेन परिवार के घरेलू मामलों में ज्यादा दखल दे रही हो? समझ गई आंटी, मैंने ज्यादा बोल दिया। मैंने खाना खा लिया, मैं ऊपर जा रही हूँ। वैन किंग दीदी। अरे पत्नी, वैन किंग का इरादा अच्छा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने उससे कुछ कहा? तुम्हें तो दर्द हो रहा है। क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो भी, ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी इन 2 दिनों में मुझे हांगकांग की बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो अगली बातचीत टिंगयू को सौंप दो। टिंगयू, क्या आंटी मुझे पसंद नहीं करती? डोडो के आने के बाद से उन्होंने मुझ पर कई बार गुस्सा निकाला है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कहूं गलत ही होगा,
लेकिन मेरा इरादा अच्छा था। पति हर मामले में बहुत अच्छे हैं, बस इतने अच्छे हैं कि उनके जलने वाले पिता और तीसरे नंबर की औरत ने उन्हें आंख की किरकिरी समझकर ड्रग्स दिए। अगर पता है कि कुछ भी कहोगे तो गलत ही होगा, तो कम बोलो। पति, तुम बहुत सीधे हो। वैंकिंग दीदी का मतलब था कि तुम उन्हें दिलासा दो, उन्हें चुप कराने के लिए नहीं। तुम कोने में छिपकर दूसरों की बातें क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी तहजीब ही नहीं है। यह गलियारा सार्वजनिक जगह है, और सुनो, तुम इतनी जोर से बोल रहे हो, सुनाई न देना मुश्किल है। तुम फू वैन किंग, डोडो मेरी पत्नी है, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या डोडुओ, तुम मेरे लिए इंतजार करो। सीधे तो हैं, लेकिन अपनों की रक्षा करते समय काफी अच्छे लगते हैं। खाओ। यह है। यह आपके किन चाचा है, मेरे पुराने सहपाठी। ओह, किंग चाचा नमस्ते। नमस्ते। आपके किन चाचा आमतौर पर विदेश में रहते हैं। वे सर डिडब्ल्यूएन के साथ मास्टर्स के सहपाठी थे। उन्हें पता है कि आप सर डिडब्ल्यूएन के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए वे विशेष रूप से विदेश से आपकी मदद करने आए हैं। यह किन शुवेन है, दादी के कॉलेज के सहपाठी जो उन पर कई सालों से चुपके से क्रश करते थे। हालांकि दादी ने कभी गौर नहीं किया, वह किन शुवेन से मदद मांग सकती थी, लेकिन दादा जो उनके कॉलेज के सहपाठी थे, उन्हें कैसे पता नहीं चलता? दादी को नहीं बताया, क्योंकि यह किन शुवेन पहले से ही दादा के साथ मिल चुके थे। दादा ने जानबूझकर किन शुवेन को अभी वापस आने के लिए कहा, ताकि वे अगले कुछ दिनों में डील पूरी कर सकें और फिर साइनिंग सेरेमनी में दादी पर चीटिंग का आरोप लगा सकें और फिर एसेट्स ट्रांसफर करके आसानी से तलाक ले सकें और कंपनी हासिल कर सकें। अरे, दादी के बुरे दिन आने वाले थे। यह किन शुवेन बाद में दादी के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। फिर उन्होंने दादी को प्राइवेट में मिलने के लिए कहा और उन्हें कई दिनों तक कैद करके रखा, बहुत परेशान किया। वाह, यह दुनिया के मिडिल एज लोग कितने खतरनाक हैं। अरे, लेकिन यह फोर्स्ड लव स्टोरी काफी मजेदार है। माँ, किंग चाचा, समय हो गया है। हमारे पास और भी काम है, आज आपको खाने के लिए नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मिंगशु, तो मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा। माँ, अगर वाकई डोडो ने जैसा कहा है, तो आप क्या करेंगी? मुझे फंसाने की कोशिश? मुझे कमजोर समझा है। और उनकी कुछ अजीब आदतें हैं। वे उन अवर्णनीय प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। सिंगयू, क्या आपको याद है डोडुओ ने क्या कहा था? गुजिंगआन को चीटिंग की वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद है। हाँ। वीडियो हासिल करने का तरीका ढूंढो। अगर साइनिंग सेरेमनी में उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो सब शांति से रहेगा, लेकिन अगर वह वाकई डोडुओ ने जैसा कहा है, मुझ पर आरोप लगाया, तो मैं उसे खुद की बनाई आग में जलने दूंगी। सर डिडब्ल्यूएन, सहयोग के लिए धन्यवाद। बॉस शेन, सर डिडब्ल्यूएन, बधाई हो। ये सहयोग व्यावसायिक मिसाल बनेगा। ये निश्चित रूप से विन विन स्थिति पैदा करेगा। ये सब बॉस शेन की वजह से है। इस सहयोग में बॉस शेन ने न केवल अद्भुत क्षमता दिखाई, बल्कि मुझे मिंगशिंग ग्रुप की विशाल संभावनाएं दिखी। उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। श्री सीवन, आपने बहुत बड़ा रहा। बॉस गु, सच में जैसे बाप वैसे बेटा। बॉस शेन युवा और प्रतिभाशाली है। भविष्य में वो मिंगशिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अरे, बॉस वांग के आशीर्वाद से वास्तव में टिंगयुए ने स्वतंत्र रूप से श्री सिटीवन के साथ सहयोग स्थापित किया। यह उनकी क्षमता को पूरी तरह से साबित करता है। इसलिए मैं और जिंगान ने तय किया, मिंगशिंग ग्रुप का प्रबंधन अधिकार पूरी तरह से टिंगयुए को सौंप दें। मैंने पहले ही सुन लिया था, पुराने बॉस शेन और उनकी पत्नी के निधन से पहले कंपनी को छोटे बॉस शेन को सौंपना चाहते थे, लेकिन हमेशा गुजिंगान ने कंपनी पर कब्जा कर रखा था। बिल्कुल सही, वह एक फेनिक्स मैन था। मुश्किल से थोड़ी सत्ता मिली थी, वह आसानी से कैसे छोड़ देता। ये तो बहुत अच्छा होगा। पहले मैं कंपनी के काम में व्यस्त था, अनजाने में तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। अब सब कुछ टिंगयुए को सौंपने के बाद मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने का वक्त होगा। वह इतने उदार दिख रहे हैं। क्या सच में मैंने गलत समझा? जब तुम एक गरीब गांव के लड़के थे, सासू माँ को पटाने के लिए जूते के तले घिस गए थे, लेकिन बदलने का ख्याल नहीं आया। अब तुम इटली के हाथ से बने जूते पहनते हो और झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते। कौन बोल रहा है? कार्रवाई। ऐसा करते हैं, मैं अभी इस खबर को
सार्वजनिक कर देता हूं। हा हा हा। टिंग्युए, श्री सिडिवेन, अब मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। कृपया आप दोनों नीचे थोड़ा आराम करें। ठीक है, कृपया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं गु जिंगान एक गांव से निकला गरीब लड़का था। मेरे पास सिर्फ जोश था और एक मिंगशू के लिए प्यार भरा दिल, और कुछ नहीं। इसलिए जब मिंगशू ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चुना, मैंने मन ही मन ठान लिया, इस जीवन में मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कई दशक बीत गए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक आदर्श पति हूं, लेकिन हम अपने दिल से पूछें, मैंने हमेशा उसे पहले स्थान पर रखा है, उसकी देखभाल की, उसका सम्मान किया। आ गया सुपरस्टार का जन्म। जितनी गहरी पृष्ठभूमि होगी उतनी ही कठोर चोट होगी। अरे, वो बोल रही थी, लेकिन मैं कैसे भी नहीं सोचा था। मेरी साथ सोने वाली कई दशकों की पत्नी वास्तव में पति पत्नी के रिश्ते को नजरअंदाज करके किसी और के साथ धोखा किया और संपत्ति को हस्तांतरित किया। इसलिए मैंने फैसला किया उससे तलाक लेने का। सच में या झूठ? शेनडोंग, क्या गुडोंग ने जो कहा वह सच है? क्या आपने वास्तव में धोखा दिया? बकवास। सीरीवेन साहब के सामने अपने घर की बदनामी कर रहे हैं। क्या आप इस अनुबंध को तोड़ना चाहते हैं, सीरीवेन साहब? लेकिन सबसे ज्यादा परिवार की शांति को महत्व देने वाले निवेशक हैं। शेनडोंग, गुडोंग, आप दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? आंटी, मुझे पता है कि मुझे अभी खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाचा को अंधेरे में नहीं रहने दे सकता। कल दोपहर मैं चाचा को फाइल देने के लिए कंपनी गया था। मैंने खुद देखा आप और किन शुवेन साहब ऑफिस में नजदीकी व्यवहार कर रहे थे और यहाँ तक की चर्चा कर रहे थे कंपनी की मुख्य संपत्ति को अपने विदेशी निधि खाते में ट्रांसफर करने की। यह बहुत बड़ा झूठ है, गंदगी फैलाने के लिए इस तरह की बकवास बना रहे हैं। रुको, यह कहानी मुझे पता है। अब सबूत दिखाने का समय आ गया है। आशा है कि दादी माँ संभल जाएं, बेहोश न हो, नहीं तो बाद में किन वाला मिडिल एज फोर्स्ड लव का सीन शुरू हो जाएगा। क्या ये सब झूठ है? माँ, क्या आप वास्तव में उस किन के साथ? चुप रहो, भटकने न दो। हे भगवान, शेनडोंग ने वास्तव में धोखा दिया और इस मोड़ पर यह सामने आया। सीडिवेन साहब निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी माँ का चरित्र कैसा है, व्यापार जगत में दशकों से सबके सामने है। सिर्फ एक तरफा बयान पर निर्णय लेना, क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? छोटे बॉस शेन सही कह रहे हैं। बॉस शेन का चरित्र हम सभी को विश्वास है। बिना सबूत के बातें करना यह बहुत गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? अफवाहों पर आधारित बातें। मुझे पता है कि बिना सबूत के बात करना, ये सबूत मैंने गलती से खोजे हैं। मुझे भी पता है कि यह बात कहने से मेरी सास नाराज हो जाएंगी, लेकिन मैं यह देखकर दिल से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि शेन परिवार अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा धोखा खा रहा है। यह खुद ही रची गई एक बड़ी साजिश है। हालांकि उसे दोष देना मुश्किल है। वह गुजिंगान के लिए इतनी मेहनत कर रही है। आखिरकार वह कोई पारिवारिक मित्र की बेटी नहीं है, बल्कि उस समय की गुजिंगान की प्रेमिका थी और किसी और की बेटी है। गुजिंगान भी बहुत हिम्मतवर है। फू वांकिंग को और असली फू परिवार की बेटी को बदल दिया। फू वांकिंग ने इसीलिए 20 साल से ज्यादा अच्छा जीवन जिया, तो वह गुजिंगान की तरफदारी क्यों नहीं करेगी? माँ, गुजिंगान। चेयरमैन गु, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज दोनों कंपनियों का समझौते का महत्वपूर्ण दिन है। कृपया माहौल का ध्यान रखें। मिस्टर सीडिवेन, माफ कीजिए, मैं भी घर की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन वो शेन मिंगशू बहुत ज्यादा हो गई है। मैं हमेशा पति पत्नी के रिश्ते को ध्यान में रखता था, लेकिन वह बाहरी लोगों के साथ मिलकर पूरी मिंगशिंग ग्रुप को खोखला करने की साजिश रच रही है। शेन मिंगशू, तुमने हमारी पीठ पीछे ये सब किया। कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हाँ, इतने सालों से हम तुम पर इतना भरोसा करते रहे। क्या तुम्हें हम पर कोई शर्म नहीं आती? क्या बढ़िया चाल है। सारा गंदा पानी सास माँ पर डाल दिया ताकि शेयर धारकों का गुस्सा सिर्फ उन पर ही केंद्रित हो। कोई आश्चर्य नहीं कि पति के किडनी खराब होने के बाद ज्यादा दिन नहीं जी पाए। यह सब
सास माँ और कंपनी को बचाने के लिए थककर चल बसे। चुप रहो और मत बोलो। भैया, आखिर यह सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। गुजिंगान, हम दोनों दशकों से पति पत्नी हैं। क्या तुम सच में मुझ पर इस तरह बिना किसी सबूत के आरोप लगाने वाले हो? आरोप? अब तक तुम मुंह चला रही हो। अच्छा, तो आज मैं सबको दिखा दूंगा कि तुमने कैसे इस परिवार और कंपनी को धोखा दिया। अच्छा, तो देखते हैं आज कौन अपनी ही बदनामी करवाता है। इन सबूतों में दर्ज है कि तुम शेन मिंगशु कैसे किन शुवेन के साथ मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही थी। इन सबूतों को पाने से पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरी दशकों से साथ रहने वाली पत्नी ऐसा करेगी। वो ऐसा कर सकती है? चेयरमैन गो, एक परिवार चलाना आसान नहीं होता। क्या तुम सचमुच पूरी कंपनी के सामने अपनी पत्नी को बेनकाब करोगे? मिस्टर सीडेवेन, मैं जानता हूं ये गलत है, पर मैंने पत्नी का ख्याल करके बार बार सहन किया, इसलिए वो और बदतर होती चली गई। आंटी, अंकल हमेशा आपका सम्मान करते हैं। पिछले बिजनेस ट्रिप में उन्हें एपेंडिसाइटिस हो गया। आपकी चिंता के डर से हमें मना किया बताने के लिए, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? थू, थकान किसकी? नई मॉडल के साथ मस्ती करते हुए अस्पताल पहुंचे और गंदी बीमारी भी पकड़ ली। खैर, सासू जी पहले ही अलग कमरे में सोती हैं, वरना इज्जत का ठिकाना न रहता। गुजिंगान, वो सामने मत लाओ, वरना हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब डर लग रहा है? जब तुम वो सब कर रही थी तब क्यों नहीं सोचा परिवार और कंपनी के बारे में? आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। गुजिंगान, मैंने तुम्हारे बच्चे जने। क्या सचमुच इस वक्त ये गंदी बातें सबके सामने लाओगे? माफ कीजिए सभी, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ ही नहीं, पूरे मिंगशेंग के शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों के साथ धोखा है। उनके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं। ओ मेरे भगवान, क्या ड्रामा है! ब्रेकिंग न्यूज, ये तो सुर्खियां बटोरेगा। वीडियो में तो चेयरमैन गो है। अभी तक इतने आंसू बहा रहे थे, पता चला खुद ही तो बेवफाई कर रहे थे। ये तो वही महिला है, हैरान नहीं, बॉस गो का पक्ष ले रही थी। इतनी सेवा भावना। ये सच नहीं हो सकता। नहीं, बंद करो, फौरन बंद करो। मिस्टर गु, आप ही तो वो हैं जिन्होंने परिवार छोड़ा, घर वालों के साथ धोखा किया। एक व्यक्ति जो अपना फर्ज न निभा सके, मैं ऐलान करता हूं, मेरी सभी कंपनियां आपके साथ कोई साझेदारी नहीं करेंगी। मिस्टर सीडेवेन, सुनिए, ये उसने तकनीशियन को रिश्वत देकर फर्जी वीडियो बनवाया। तुमने ऐसा क्यों किया? कहते हैं ना, दोष दूसरे पर थोपो, नीति पीछे रह जाएगी। ये वीडियो तो एचडी में है, डॉल्बी साउंड के साथ, फिर भी गाल फुला रही हैं। आखिरकार यह बूढ़ा आदमी तो अपनी प्रेमिका को भी अपने पास ले आया है, और क्या क्या नहीं कर सकता यह। तुम्हें मुझसे यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? गुजिंगान, जब तुम अपनी पुरानी प्रेमिका के प्रति अभी भी भावनाएं रखते थे तो उसकी बेटी को अपने पास रख लिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी को पता नहीं चली? पुरानी प्रेमिका की बेटी, यह फू वैंकिंग क्या फू परिवार की बेटी नहीं है? तुम कैसे? अब तुम शेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर यह सब षड्यंत्र रचा, मुझ पर किसी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया और संपत्ति हस्तांतरित करने का झूठा आरोप लगाया। ये सब तुम्हारे ही हथकंडे हैं। बंद करो ये सब रिकॉर्ड करना। मैंने इतने समय तक इस बात को छुपाया, उसे कैसे पता चला? शेन मिंगशु, हे शेन मिंगशु, मैंने नहीं सोचा था
कि तुम मुझ पर आरोप लगाने के लिए इतनी सावधानी से, इतने समय से योजना बना रहे थे। श्री सीधी वैन, ये उसकी सोची समझी एक चाल है, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। गुजिंगआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बिना सबूत के आरोप लगाऊंगी? टिंग युए। सभी लोग अच्छी तरह देख लें। यह गुजिंगआन के पिछले 6 महीनों में शुक्र खरीदे गए मिंगशिंग ग्रुप के शेयरों का रिकॉर्ड और संपत्ति हस्तांतरण और विदेश में संपत्ति खरीदने के प्रमाण हैं। इसलिए वास्तव में मिंगशिंग को खोखला करने और शादी को धोखा देने वाला व्यक्ति वह है। यह क्या बात हुई? ऐसा कैसे कर सकते हो? वाह, सासू माँ को सलाम। जवानी में व्यापार जगत में धूम मचा दी, शादी के बाद मेरे पति जैसे हंडसम बच्चों को जन्म दिया और अब बुढ़ापे में भी धोखेबाज को खुली चुनौती दे रही है। गुजिंगन, तुम ये धोखेबाज, दगाबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी की संपत्ति पर हाथ डालने की? गुजिंगन, अब समझ आया कि इस तिमाही में इतना नुकसान कैसे हुआ। सारा पैसा तुम्हारी जेब में आया। मैं घोषणा करती हूँ कि अभी से मेरा और गुजिंगआन का वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया है और मिंगशिंग ग्रुप में उसके सभी पदों से उसे हटाया जाता है। साथ ही मैं कानूनी कार्रवाई करके वापस ले लूंगी उसके द्वारा हस्तांतरित की गई सारी संपत्ति। श्री सीधीवेन, आप भी निश्चिंत रहें। अब से मेरे बेटे शेंटिंग युए मिंगशिंग ग्रुप के सीईओ पद पर आसीन होंगे। समूह के संचालन की पूरी जिम्मेदारी। सिरीवेन साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मिंगशिंग का मुख्य व्यवसाय अभी भी मजबूत है। मैं तुरंत आंतरिक ऑडिट शुरू करूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटना फिर न हो। पति जी बहुत हंडसम है। कल से मैं आपकी नंबर 1 प्रशंसक हूँ। बेफा दूर रहो। हंडसम सीईओ की शानदार एंट्री। बॉस शेन, आपकी साहसिकता ने मुझे प्रभावित किया। मैं चाहूंगा मिंगशिंग को एक और मौका दें। हमारे आगे के सहयोग की प्रतीक्षा है। हम साथ में जीत सकते हैं। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो। आज से मिंगशिंग में कदम न रखने दो। इन्हें ले जाओ। मिंगशु, मैं भटक गया था। कृपया हमारे दशकों के विवाहित जीवन को देखते हुए मुझे एक और मौका दो। मुझे मत छुओ, ले जाओ। तुम इतने कठोर हो। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मारो मत, तुम्हें संभलना होगा। कंपनी अभी अस्त व्यस्त है। आप और भाई की जरूरत है मुख्य भूमिका निभाने के लिए। तुम सही कह रही हो गुजिंगआन, वह बेवफा उसके लिए दुखी होने के लायक नहीं। डोडो, इस बार तुम्हारी वजह से। पहले हमने तुम्हें गलत समझा। माँ माफी मांगती है। माँ, ऐसा मत कहो। मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। यह सब आपकी तैयारी की वजह से हुआ। तभी उस बेवफा को सीधे खत्म किया जा सका। भाभी, शर्माओ मत। अब तो तुम हमारे घर की लकी स्टार हो। तो क्या अब हमारा घर दिवालिया नहीं होगा? और माँ और मुझे डांस नहीं करना पड़ेगा। यह तो वह नीच जोड़ा फिर सक्रिय हो गया है। सच में बदतमीजी की हद है। एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते। माँ को अभी खबर मिली, कंपनी का मुख्य इंजीनियर गुजिंगआन ने मुझे नाम कर लिया। क्या? परसों नगर निगम की जमीन नीलामी है। गुजिंगआन ने ठीक इसी समय हमारे आदमी को खरीद लिया। यह तो हमारा रास्ता ही बंद कर देगा। अब क्या करेंगे? इंजीनियरिंग लागत, यह तो दीदी का क्षेत्र है। लेकिन मैं न तो कंपनी में काम किया है, न ही गांव से हूँ। मैं कैसे सासू माँ और पति को विश्वास दिलाऊं? इंजीनियरिंग लागत के जनक हैं। डुओ, परसों की नीलामी। तुम हमारे साथ चलो। हाल ही में क्या चल रहा है? आज कितने पुराने दोस्त हैं। आज का दृश्य देखकर लगता है कि शहर के पश्चिम वाले प्लॉट के लिए बहुत से लोग जीतने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सरकार का महत्वपूर्ण योजना क्षेत्र। मिंगशिंग भी नीलामी में शामिल हो रहा है। क्या यह जोरदार प्रतिस्पर्धा नहीं होगी? इस प्रोजेक्ट को देखो, गुडोंग। वो कैसे आ गया? उसके बगल वाला, क्या वो शेनडोंग नहीं है? तुमने अभी तक नहीं सुना? गुडोंग ने धोखा दिया है। उसके साथ वाली उसकी प्रेमिका है और अब उसने नई कंपनी भी बना ली है, साफ तौर पर मिंगशिंग के खिलाफ।
चश्मा पहने उस व्यक्ति को देखो, वांग इंजीनियर। वो मिंगशेंग का मुख्य इंजीनियरिंग लागत विशेषज्ञ है। पहले बॉश ने उसे विदेश से ऊंचे वेतन पर लाया था। कितनी कंपनियों ने उसे पाने की कोशिश की। पिछले दिनों गुडडोंग ने भारी रकम देकर उसे अपनी तरफ कर लिया। ये चाल बहुत कड़ी है। सीधे विरोधी के मुख्य तकनीकी कर्मचारी को खींच लिया। देखते हैं आज किसकी जीत होती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गुडडोंग की क्षमता पहले जैसी ही है। वांग इंजीनियर जैसे प्रतिभाशाली को भी अपनी टीम में ले आया। वाकई प्रशंसनीय है। हाँ गुडोंग, हमें भविष्य में आप डोडुओ का सहयोग चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग सच में आ गए। लेकिन अगर मुझे गलत याद नहीं तो मिंगशेंग के पास अब इंजीनियरिंग लागत विशेषज्ञ भी नहीं है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम गलत कह रहे हैं? अब वांग इंजीनियर हमारे साथ है। कोई तुम्हारी लागत गणना नहीं करेगा, फिर भी नीलामी में आ गए। यह अपमान स्वीकार करना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी घर चले जाओ, वरना थोड़ी देर में मंच पर हिसाब नहीं कर पाओगे और कोई मजाक बन जाएगा। मिंगशेंग ग्रुप की बची खुची इज्जत आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गुजिंग आन, इतना घमंड मत करो। किसने कहा तुम्हें कि मिंगशेंग ग्रुप उसके बिना काम नहीं कर सकता? परिचय कराते हैं। अब हमारे मिंगशेंग ग्रुप के ट्रम्प कार्ड इंजीनियरिंग लागत विशेषज्ञ तुम्हारे खुद के लाए विशेषज्ञ उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शेन मिंगशु, तुम सच में बीमारी में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हो। किसी भी बेकार व्यक्ति को ले आए और सोचा कि प्लॉट मिल जाएगा। पूरे जियांगचेंग में इंजीनियरिंग लागत के क्षेत्र में वांग इंजीनियर से बेहतर कोई नहीं है। एक व्यक्ति जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता, उसके पास वास्तविक क्षमता क्या हो सकती है? माननीय अतिथियों, नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया सभी व्यवस्थित रूप से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे। आज पहली भूमि नीलामी। यह शहर के पश्चिम में 1000 एकड़ बंजर भूमि है। शुरुआती बोली 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ 10 लाख। 4 करोड़। इतना उदार हाथ, सीधे दोगुना। गुडडोंग, ये तो दूसरों को जीने का मौका भी नहीं दे रहा। यह मोटा टुकड़ा केवल उनकी जैसी पूंजी वाली कंपनियां निगल सकती हैं। हमारे लिए तो केवल तमाशा देखना बचा है। 4 करोड़। गुजिंगान के पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? रोंगेन रियल एस्टेट ने 4 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली है? बधाई हो गुडडोंग, शुरुआत से ही जीत। रोंग एन रियल एस्टेट का भविष्य भी निश्चित रूप से सुगम होगा। कोई चारा नहीं, अच्छी तैयारी और ताकत ही बोलती है। 4 करोड़ पहली बार। हो गया। मिंगशेंग ग्रुप, कृपया बोली लगाएं। 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ 80 लाख। 5 करोड़। ये भूमि वास्तव में अच्छी है, लेकिन 5 करोड़, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, अभी तो 5 करोड़ तक पहुंच गया। यह नीलामी नहीं, बल्कि 2 कंपनियों की जिद्द की लड़ाई है। माँ, भैया, क्या हम आगे बढ़े? उनके इस रवैये से लगता है कि वे हमसे लड़ने पर आमादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों पक्षों का नुकसान होगा। यह भूमि जियांगचेंग के भविष्य का केंद्र है। इसे हासिल करके मिंगशेंग अगले 10 सालों की रणनीति में बढ़त हासिल कर लेगा। इसका रणनीतिक मूल्य वर्तमान से कहीं अधिक है। लेकिन अब यह इस भूमि के वर्तमान अधिकतम मूल्य सीमा के करीब पहुंच गया है। अगर हम आगे बढ़े तो लाभ का मार्जिन काफी कम हो जाएगा। यह उचित नहीं। नहीं, भले ही कोई लाभ न हो, यह भूमि किसी भी कीमत पर गुजिंगान के हाथों में नहीं आनी चाहिए। यह गलत की बात है। मिंगशेंग को लड़ना ही होगा। 5 करोड़ 50 लाख। गुडडोंग, इस भूमि की अधिकतम सीमा लगभग 6 करोड़ है। जब तक हमारी बोली 6 करोड़ से अधिक नहीं होती, ये परियोजना निश्चित रूप से लाभदायक होगी। 6 करोड़। क्या 6 करोड़?
ये तो इस साल की किसी भी भूमि की सर्वोच्च बिक्री मूल्य से भी अधिक है। भैया क्या करें, 6 करोड़ तक पहुंच गया है। बढ़ाओ। क्यों नहीं बढ़ा रहे? अभी तक तो जोश में थे ना, अब आवाज क्यों नहीं? एक और बोली लगाने की हिम्मत भी नहीं, हमसे मुकाबला करने का साहस। बस हो गया, आगे बढ़ाने से कोई मुनाफा नहीं। मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे लगा था मिंगशेंग में दम है, पता चला वांग साहब के बिना तो कुछ नहीं। तुम लोग एक अच्छी जमीन भी हासिल नहीं कर सकते। बिना वांग साहब जैसे प्रोफेशन के अंदाजा लगाना मुश्किल, शायद उस जमीन की असली कीमत भी नहीं समझ पाएंगे। डरते डरते हमसे टक्कर लेने लायक। बेवकूफ, सोचा सोना मिल गया। वो जमीन दिखती है मलाईदार, पर नीचे सब जटिल एक्टिव फॉल्ट लाइंस हैं, सिर्फ फाउंडेशन ठीक करने में और आपदा रोकथाम में 2 अरब और लग जाएंगे। हमने दमदार अभिनय न किया होता तो तुम्हें इस उच्चतम कीमत पर यह जमीन का गड्ढा कैसे मिलता? 6 अरब पहली बार। टेक ओवर। रोंगान रियल एस्टेट को बधाई, प्लॉट नंबर 1 मिला। शेन मिंगशू, देखा, यही फर्क है, जहां टैलेंट वहां दौलत। तुम लोग टैलेंट रख नहीं सकते तो देखते रहो मलाईदार जमीन मेरे गुजिंगान के हाथ आती हुई। लगता है अब रियल एस्टेट में रोंगान लीडर बन गया है। कांग्रेट्स चेयरमैन को। धत्तेरे की जोड़ी, अभी और चलते रहो, देखते हैं अब तुम हंस पाते हो या नहीं। अगला नीलामी का दूसरा प्लॉट, पूर्वी इलाके की बंजर जमीन, शुरुआती बोली 3 करोड़। आ गया, हमारा टारगेट यही जमीन है। 3.5 करोड़। 4 करोड़। 4.5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ एक बार। टेक ओवर। कांग्रेट्स मिंगशेंग ग्रुप 5 करोड़ में दूसरा प्लॉट सफलतापूर्वक खरीदा। शेन मिंगशू, ये तुम्हारा तुरुप का इक्का, पिछली जमीन नहीं मिली तो ये बेकार जमीन उठा ली। कोई ठीक ठाक प्रतिस्पर्धी भी नहीं था। हंसी आती है सच में। तुम्हें क्या पता, सिर्फ 5 करोड़ चाहे वहां पड़ी रहे, मुझे खुशी है। अभी अकड़ रहे हो, सब जानते हैं पूर्वी इलाके में डेवलपमेंट मुश्किल। पागल हो गए हो क्या? पूरा उठाकर खजाना समझ रहे हो। इस बार भी इस धरती को खो दिया है। इसका क्या विकास मूल्य हो सकता है? हाँ, गुडोंग द्वारा खरीदे गए उसको प्लॉट से तो बिल्कुल अलग है। यह तो आसमान और जमीन का फर्क है। लगता है वांगोंग के बिना मिंगशेंग भी बस इतना ही है। किसने कहा तुम्हें कि हमने यह प्लॉट खरीदा है? खुद विकास करने के लिए? विकास नहीं करोगे तो 50 करोड़ में ये प्लॉट क्यों खरीदा? सुअर पालन के लिए। बेशक मूल्य वृद्धि का इंतजार करने के लिए, शायद भाग्य अच्छा रहा तो कई गुना मुनाफा हो जाए। मूल्य वृद्धि का इंतजार? इस बेकार जगह का मूल्य कैसे बढ़ेगा? इतनी खराब नजर, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम खुद को इतना छुपाते हो। मैं तो देखना चाहता हूँ मिंगशेंग को ऐसा मूर्ख कहां से मिला। कियान डुओ डुओ, तो यह तुम हो। शेन मिंगशू, ओ शेन मिंगशू, क्या मिंगशेंग में वाकई कोई नहीं बचा? एक गांव की लड़की को आगे कर दिया। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। मैं ही कह रहा था, एक पेशेवर व्यक्ति तुम्हारी तरह छुपता क्यों रहेगा? तो यह तुम हो गवार। अरे सब देखो, यह है मिंगशेंग की वर्तमान स्थिति, जो कुछ भी नहीं समझने वाली। एक गांव की औरत को बोली लगाने भेज देता है। मेरे ख्याल से मिंगशेंग जल्द ही पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? शेन चेयरमैन, इस बार तो सच में गलती कर दी। एक ऐसी बहू को कंपनी की कमान सौंप दी जिसे कुछ नहीं आता। यह तो कंपनी को आग में धकेलने जैसा है, लगता है। कुछ चेयरमैन इस बार सही कह रहे थे, वांगोंग के बिना मिंगशेंग वाकई बेकार हो गया है। ऐसा अनपेशेवर काम कर रहा है।
किसने कहा तुम्हें कि मिंगशेंग बर्बाद हो जाएगा? यह प्लॉट हालांकि दूर है और पुरानी इमारतें ज्यादा है, लेकिन साफ है कि सरकार की नजर में यह प्रमुख विस्थापन योग्य क्षेत्र है। जब सरकार की योजना आएगी तब मुआवजा शायद कई गुना बढ़ जाए। विस्थापन? कियान डुओ, तुम समझते हो ये तुम्हारे गांव है जहां सुअर खाना गिराने पर कुछ 100 रुपए मिलते हैं। ये एक वाणिज्यिक निवेश है, करोड़ों रुपए का खेल है, और तुम विस्थापन से पैसा कमाने की सोच रही हो। कितनी गवार हो तुम। तुम्हें करोड़ों रुपए संभालने का मौका मिला है और तुम तिल के लिए दिमाग लगाकर तरबूज की बात सोच रही हो। शेन चेयरमैन की ये बहू वाकई किसी काम की नहीं है। लगता है मिंगशेंग को इस बार 50 करोड़ में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रुको, सब देखो, अभी आधिकारिक दस्तावेज जारी हुआ है। पूर्वी शहर के नए क्षेत्र को शिक्षा प्रदर्शन क्षेत्र घोषित किया गया है और विस्थापन होगा। उस प्लॉट का मूल्य 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यह सच है। मिंगशेंग ग्रुप को कैसा भाग्य मिला है। ये 50 करोड़ का निवेश करोड़ों का मुनाफा देगा। क्या नजरिया है, बहुत तेज नजर है। मैंने अभी बोली क्यों नहीं लगाई। भाभी, आपने सच में सही कहा था। आप तो जादूगर हैं। ये निवेश नहीं, ये तो पत्थर को सोना बनाने की विद्या है। हाँ दुओ, तुम बहुत बढ़िया हो। बस किस्मत का खेल है। अंधी बिल्ली के आगे चूहा आ गया। बस कुछ करोड़ का मुनाफा है। मेरे शहर के पश्चिम वाले प्लॉट से तो आने वाले समय में सैकड़ों करोड़ का शुद्ध लाभ होगा। बिल्कुल, जब वह प्लॉट डेवलप हो जाएगा तुम्हारी कंपनी मिंगशेंग हमारी रोंगआन कंपनी के आगे फिर भी छोटी पड़ेगी। मिस्टर गु, मैं आपको सलाह देती हूँ कि अभी अपनी साइट पर गए सर्वे टीम को एक फोन कर लें। इस समय तक उन्हें एक बुरी खबर मिल चुकी होगी और वे सोच रहे होंगे कि आपको यह कैसे बताएं। तुम क्या कह रही हो? मिस्टर गु, सर्वे टीम से खबर आई है कि शहर के पश्चिम वाला प्लॉट नीचे सिर्फ गुफाएं और फॉल्ट लाइंस है। सिर्फ फाउंडेशन को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन में ही कम से कम 2 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। क्या? श्री शेन की बहू बहुत तेज है। सर्वे टीम को भी पहले नहीं पता चला, लेकिन उसे पता था। हाँ, न सिर्फ शहर के पूर्व वाले प्लॉट पर करोड़ों कमाए, बल्कि पश्चिम वाले प्लॉट पर भी नुकसान से बच गई। क्या निवेश नजरिया है, बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें कैसे पता था कि उस जमीन के नीचे समस्या है? बॉस गु, मुझे कैसे पता चला यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अभी जमीन खरीदने में 6 करोड़ खर्च कर दिए और जियोटेक्निकल उपचार में कम से कम 2 करोड़ और लगेंगे। इसमें संभावित निर्माण दुर्घटनाएं और देरी शामिल नहीं है। भले ही आप मुश्किल से निर्माण पूरा कर लें, लेकिन सालाना रखरखाव और प्रबंधन लागत मिलाकर कम से कम 10 साल बाद ही मुश्किल से कोई आमदनी दिखेगी। तुम बॉस गो, अपना ख्याल रखना ताकि आप उस आमदनी वाले दिन तक जीवित रह सकें। 4 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़। 5 करोड़ 50 लाख। तो तुम्हें पहले से पता था कि वो जमीन एक जाल है? तुमने क्रमिक बोली लगाकर मुझे सबसे ऊंची कीमत पर आग में कूदने के लिए मजबूर किया। बॉस गो, नीलामी का नियम है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीता है। आप अमीर हैं, हमारी मिंगशेंग कंपनी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए हमने आपको जीतने दिया। कियान दो, तुम यह जाल बुनने वाली दुष्ट औरत, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। वैसे अगर मुझे सही से याद है तो जब तुमने और माँ ने तलाक लिया था तो तुम्हें सिर्फ 50 लाख से ज्यादा मिला था, तो बाकी का 550 करोड़ यह तो बड़े बैंकों से उधार लिया गया होगा। अगर 10 साल की समान किश्तों में गणना करें तो बॉस, आपको हर महीने 6 लाख से अधिक चुकाना होगा। इसमें वो 2 करोड़ भी शामिल हैं। तो क्या रोंगन की फंडिंग चेन टूटने वाली है? चिंगआन, यह कैसी मानसिक सहन शक्ति है? ऐसे शरीर के साथ तुम लाभ देखने वाले दिन तक कैसे जी पाओगे? बेहोश होना ही था तो कहीं और होते। यहाँ आकर सबको परेशान क्यों किया? मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते, क्या आपके पास सफाई वाले का इस्तेमाल किया हुआ पानी है? जितना बदबूदार हो उतना अच्छा, खासकर अभी टॉयलेट से निकाला हुआ वाला। जितनी बदबू होगी उतनी जल्दी होश आएगा। फिजिकल ट्रीटमेंट है।
मैडम, यह अभी टॉयलेट साफ करने वाला पानी है, पक्का सुगंधित है। यह खुशबू बिल्कुल असली है। क्या डुओ, तुम क्या कर रही हो? मैं उसे जगा रही हूँ, वह बहुत गहरी बेहोशी में है। यू हाओ, आओ एक काम करो, जी भाभी। मुंह खोलो, जितना बदबूदार डालोगे उतनी जल्दी होश आएगा। मैं होश में आ गया। देखो, सच में होश आ गया। अरे वाह, कितनी जल्दी होश आ गया। यह बदबूदार पानी नहीं, यह तो एक शुभ संकेत है। क्या डुओ, तुम मेरा इंतजार करो। युवराज छोड़ दो। मालकिन मालकिन का देहांत हो गया है। चुप रहो। वो नहीं मरी, वो सो रही है। युवराज, वो सड़ चुकी है। मालकिन सड़ चुकी है। नहीं सड़ी, वो नहीं सड़ी। यह क्या बवाल है? क्या दुनिया इतनी पागल हो गई है? भाभी, तुम कितनी कमाल की हो। मुझे लगता है तुम सब कुछ जानती हो। मैम, शायद मेरी किस्मत ही अच्छी है। किस्मत अच्छी है। भाभी, तुम ही खोल दो। मैंने 300 से ज्यादा निकाले, लेकिन मुझे वाला हिडन आइटम नहीं मिला। वाह, क्या अब पैसे कमाने के इतने तरीके हैं? एक सॉफ्ट टॉय। छुपा हुआ, यह छुपा हुआ मॉडल है। भाभी, तुम सच में जादूगरनी हो। जी ये छोटी बहन है, इतना बड़ा हो गया। मेरी तरह शांत रहो। यूं हाओ, पहले की बातों के लिए मेरी भी मजबूरी थी। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? कल सुबह 10 बजे पार्क में मिलते हैं। हे भगवान, क्या यह वाकई मुफ्त में देखने को मिल रहा है? यह मांसपेशियां, यह लाइनें, यह बाथरोब, यह थोड़ा और ढीला क्यों नहीं हो सकता? क्या हुआ? पति जी, सुप्रभात। यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, सूप। शरीर के लिए अच्छा है। डुओ, मैंने हाल ही में कुछ गलत तो नहीं किया? पता था कि उसे यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह नुस्खा मैंने काफी समय से नहीं बनाया। हाथ थोड़ा अभ्यास से बाहर हो गया, लेकिन असर वही है। छोड़ो, मैं फिर से अभ्यास करती हूँ। हालांकि दिखने में सामान्य है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। हम दोनों के बीच औपचारिकता कैसी? तुम कैसे हो? अगर सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे लिए अपने एब्स छूने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सपने देखो। तिंग युए, बुरी खबर। यून हाओ को गुजिंगान ले गया। क्या हुआ? कल फू वान किंग ने दूसरे भाई से मिलने को कहा। दूसरे भाई ने सोचा कि अति को समाप्त करने जाएंगे, लेकिन उस बेईमान जोड़े का इरादा अच्छा नहीं था। सीधे उसे उठा ले गए। तो यून हाओ अब कहाँ है? पता नहीं, फोन नहीं मिल रहा, लोकेशन भी बंद है। शेन मिंगशु, यूं हाओ मेरे पास है, लेकिन इस लड़के की किस्मत अच्छी नहीं। इतने कम समय में ही 3 करोड़ हार चुका है। तुम जैसी मां हो, उसके लिए कुछ पैसे चुका दो। गुजिंगान, तुम क्या करना चाहते हो? अगर उसे चाहती हो तो पैसे लेकर हुआंग चाओ क्लब आओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य ज्यादा नहीं है। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना।
उस बेईमान जोड़े का काफी कर्ज है। अभी पैसे जुटाने में असमर्थ है, इसलिए उसने यह शैतानी योजना बनाई और शेन यूनहाओ को उठा लिया। उससे पैसे हारने के लिए फंसाओ। बाप को लूटते देखा है, लेकिन बेटे को लूटते नहीं देखा। डुओ, अब हम क्या करें? चलो गुजिंगयान से मिलते हैं। युहाओ, दूसरे भाई। एक सुंदर जवान लड़का अब लिमिटेड एडिशन सुअर का सिर बन गया। भाभी, भैया, गुजिंगयान, वह तुम्हारा अपना बेटा है, तुम्हारा हाथ कैसे उठा? अपना बेटा, अब केवल पेट में बच्चा ही मेरा असली बेटा होने लायक है। बकवास बंद करो। 300 करोड़, नहीं तो कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। 300 करोड़? अभी तो तुम 30 करोड़ कह रहे थे। मैं बदल सकता हूं, है ना? बैंक से बड़ी रकम निकालने के लिए पहले से बुकिंग चाहिए। मैं एकदम से इतना पैसा कैसे निकालूं? पैसे नहीं है, आसान है। ये तो रॉयल क्लब है। पैसे नहीं है तो उधार ले लो। हम सब 300 करोड़ उधार लेते हैं। 3 गेम में जीत हार तय। फिर चाहे जो भी हारे या जीते, मैं उसे छोड़ दूंगा। कैसा लगा? 300 करोड़, इतने पैसे तो मेरे दांतों में फंसने लायक भी नहीं। बस तुम लोग इस जुए की मेज पर बैठो। मैं तुम्हें 30 अरब 300 अरब का कर्जदार बना दूंगा। फिर देखना, इस बेकार को छुड़ाना तो दूर, पूरा शेन परिवार खाल समेत निगल जाऊंगा। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में घुस रहे हो। मेरे साथ जुआ खेलने आए हो? मछली को पानी में मारने जैसा है। अच्छा, चूंकि गुजिंगयान को इतना मजा आ रहा है, तो मैं भी कुछ गेम खेल लेती हूँ। डुओ, तुम खेलना जानती हो? नहीं, लेकिन हारूंगी नहीं। डुओ, गुजिंगयान गांव में पला रहा है। जुआरियों के साथ धोखा देने के गुर सीखे हैं। तुम नौसिखिया हो, उसके साथ खेलोगी तो घाटा होगा। भाभी, दादाजी तो टेक्सास होल्डम पोकर के चैंपियन हैं। इतने कम समय में 3 करोड़ हार गए। यह जरूर गुजिंगन और फू वांजिंग ने मिलकर किया है। हाँ भाभी, क्या तुम लोगों में मेज पर बैठने की हिम्मत भी नहीं है क्या? ठीक है, चूंकि तुम हारने से डरते हो, तो मेरे सामने घुटने टेकर माफी मांगो। शायद मेरा मन अच्छा हो जाए, तो मैं तुम्हें 99% डिस्काउंट भी दे दूं। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। डुओ, मुझे खेलने दो। विदेश में पढ़ाई के दौरान मैं अक्सर दोस्तों के साथ टेक्सास होल्डम खेलती थी। हालांकि अब थोड़ा रस्टी हो गई हूं, लेकिन तुमसे जो बिल्कुल अनजान है, उससे तो बेहतर हूं। मुझ पर भरोसा रखो। शुरू करो। तकनीक काफी निपुण है, माहिर खिलाड़ी है। मुझे उसके तरीके से नौसिखिया नहीं लग रही। कहीं हमारी तरह। घबराओ मत, कार टेबल पर अनुभव और तकनीक मायने रखती है। ये गांव की अनपढ़ लड़की चाहे कुछ औसत दर्जे की चालें सीख ले, हाँ, बस दिखावा कर रही है। मेहमान की मर्जी, तुम तय करो क्या खेलना है, पाई गोव, टेक्सास या बैकारेट। तुमने जो कहा वो सब मैं नहीं खेलती, लेकिन हम 3 हैं, तो चलो डोडीजू लैंडलॉर्ड खेलते हैं। डोडीजू, तुम मजाक कर रही हो। इसने यहाँ डोडीजू खेलने की हिम्मत कर दी। डोडीजू, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ बड़ी योग्यताएं हैं। पता चला तो बस बच्चों के खेल खेलने वाली गंवार है। तो क्या हुआ, जीत तो सकती हो ना। कार्ड बांटो। ठीक है,
इस गेम का बेस 10,000 है। बोली लगा सकते हो, जितनी बोली लगाओगे उतने गुना हो जाएगा। अधिकतम 5 बोली। डोडी जो सबसे आसानी से फिक्स किया जा सकने वाला गेम है तरीके के अनुसार। गुजिंगन मुझे जरूर अच्छे कार्ड देगा ताकि मैं उत्तेजित हो जाऊं। जब मैं आत्मविश्वास से ऊंची बोली लगाऊंगी तो वे संयोग से दिखने वाले दबाव से मुझे एक झटके में गर्त में धकेल देंगे। कार्ड देखो। अरे, वो 3 कार्ड किस लिए हैं? हाँ, इसे यहाँ रखने का क्या मतलब है? मूल कार्ड भी नहीं पता। लैंडलॉर्ड कार्ड है। लगता है तुम सच में नौसिखिया हो। नियम भी नहीं पता। लगता है तुम्हारे वो चमकदार तरीके सिर्फ दिखावे के लिए सीखे गए हैं। इस स्तर पर टेबल पर आने की हिम्मत? पैसे गंवाने आए हो क्या? किसने कहा मुझे नियम नहीं पता? बहुत दिनों से नहीं खेला इसलिए भूल गया। ये क्या है इस बार का हाथ? अरे, मेरा हाथ ठीक ठाक है। एक पॉइंट कॉल करता हूं। अरे वाह, इस बार का हाथ अच्छा है। 3 पॉइंट कॉल करता हूँ। पति, उन्होंने ज्यादा कॉल नहीं किया। क्या मुझे लैंडलॉर्ड कॉल करना चाहिए? कॉल करो, जरूर करो। इतना अच्छा हाथ है, 5 पॉइंट कॉल करो। हाँ, पक्की जीत है, 5 पॉइंट कॉल करो। इस बार का हाथ लगता है सारे बम हैं। कैसे भी खेलो जीत जाओगे। लेकिन असल में यह उनकी बनाई हुई जाल है। 10 लाख बेस पॉइंट। उनकी सावधानी पूर्वक चालों के तहत सिर्फ एक हाथ में मुझे कंगाल कर सकते हैं। डुओ 10 लाख बेस पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। वे स्पष्ट रूप से तैयारी करके आए हैं। हाँ भाभी, देखो उन दोनों की नजरें। साफ दिख रहा है कुछ गड़बड़ है। यह हाथ नहीं खेलना चाहिए। डुओ, तुमने लैंडलॉर्ड क्यों नहीं कॉल किया? कॉल करूंगा, इतना अच्छा हाथ है, जरूर कॉल करूंगा। मैं 5 पॉइंट कॉल करता हूं। वाह, मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है। क्या किस्मत है? वाह, ये तो बेमिसाल है। एक भी बेकार कार्ड नहीं। उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी खिलाड़ी है। मूर्ख फंस गया। तो मैं पहले 1 3 के साथ एक खेलता हूं। 3 3 के साथ एक साथ। बम। वो मुझे बम मारने दे रही है। अरे, मेरे हाथ में तो 3 के साथ एक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 4 5। शुरुआत में ही बम। ये हाथ कितना अच्छा होगा। अरे 4 5, मैं ठीक से जवाब दे सकता हूँ। 4 6। तुम लोग क्या कर रहे हो? डोडो ने सिर्फ 3 के साथ एक खेला था। तुम लोग सीधे 2 बम मार दिए। हाँ, तुम दोनों 3 3 पर भी बम क्यों मारते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले से ही अपने कार्ड तैयार कर लिए थे? अरे, ऐसी बात मत करो। कार्ड तो तुमने फेंटे थे। हम कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर तुम्हें बम ज्यादा लग रहे हैं तो तुम भी बम मारो। हम तो मैं 4 8। मूर्ख। 4 10। 4 जे। हे भगवान, शुरुआत से अब तक धमाका हो रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगर ये सच है तो ये गेम अरबों का होगा। 4 क्यू। अरे, बिल्कुल सही। 4 के। छोड़ो, मैं अपने लोगों से नहीं खेलूंगा। मैं नहीं लूंगा। माफ कीजिए, मैं अभी भी जोड़ सकता हूँ। 4 ए। नहीं लेना, नहीं चाहिए। वांकिंग दीदी, तुम्हारा क्या? मुझे चाहिए 4 2। इस बार लगता है मेरी किस्मत तुमसे थोड़ी बेहतर है। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ 4 9 ही बचे होंगे। अब तक मैदान में 9 बार धमाका हो चुका है। बेस 10 लाख, तुमने 5 बोली, 9 धमाकों ने 9 गुना कर दिया। अगर हार गए तो तुम्हें हम सबको 2 करोड़ 56 लाख देना होगा, 2 लोग मिलाकर, यानी 5 करोड़ 12 लाख। और अभी यह गेम खत्म नहीं हुआ है। अगर अंत तक डर है कि तुम और ज्यादा हारोगे। 5 करोड़, यह युनहाओ के 3 करोड़ से भी ज्यादा है। नहीं,
यह बहुत बड़ा है। हम इंसान नहीं लेंगे, युनहाओ। तुम अपनी किस्मत आजमाओ। भाभी, नहीं भाभी, तुम मुझे मरते नहीं देख सकती। जाना चाहते हो? टेबल का नियम है, एक बार शुरू हो गया तो रुकता नहीं। कियान डोरो, अगर तुम हार मानते हो तो पैसे दो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो टिंग युए को मिंगशेंग ग्रुप के 20% शेयर देने होंगे। तुम सपना देख रहे हो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मिंगशेंग ग्रुप तुम जैसे नीच व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज या तो पैसे दो या शेयर, नहीं तो तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। अरे जिंगान, मुझे लगता है डोडो और जिए काफी नाजुक हैं। अगर पैसे नहीं चुका सकते तो किसी जगह भेज दो, शायद अच्छी कीमत पर बिक जाए। हाँ, सही कहा। चलो। बस हो गया। शेयर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन उन्हें तुम छू नहीं सकते। हाँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। आओ। रुको, किसने तुम्हें बताया? यह गेम मैं हार गया। हा हा हा, अरे कियान डुओ डुओ, क्या तुम सपने देख रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 4 9 बचे हैं। मेरे 4 2 कैसे पकड़ोगे? हाँ हाँ हाँ। तो अच्छी तरह देखो मेरे पत्ते आखिर हैं क्या? अरे बाप रे, जोकर उसके पास है। जोकर, मैं जीत गया। यह कैसे हो सकता है? जोकर तुम्हारे पास कैसे आया? क्यों नहीं हो सकता? यह जोकर हमेशा से मेरे पास था। तुमने धोखा दिया। जोकर साफ मेरे पास था। मैंने तुम्हारे पत्ते छुए भी नहीं, धोखा कैसे दिया? वैंकिंग दीदी, कहीं तुमने पत्ते गलत तो नहीं देख लिए? गलत देखा? मजाक। मैं कैसे अपने ही पत्ते नहीं जान सकती? वैंकिंग, तुम्हारे पत्ते कैसे? यह नहीं हो सकता, मेरा बेस कार्ड साफ जोकर था। यह 4 9 कैसे हो गए? तुम लोगों ने अभी देखा, मेरा बेस कार्ड साफ जोकर था। वाह, वही शैतानी कर रही है। तुम्हें गलत याद है, जोकर हमेशा उसके पास था। हाँ, हम सब देख रहे थे। दीदी तो देवी है, बस एक पत्ते बदल दिए और याददाश्त भी। यह तो बच्चों का खेल है। बस थोड़ी ज्यादा मैन पावर खर्च हुई। रात को पति के एब्स छूकर रिचार्ज कर लूंगी। तुम सब उसकी मिलीभगत में हो, मुझे धोखा दे रहे हो। क्या बोलो? यह लॉन्ग ये की जगह है। धोखा अच्छा नहीं होगा। लॉन्ग ये बहुत हिम्मत है। किसकी इतनी हिम्मत? लॉन्ग ये के मेरे यहां धोखा। अरे लॉन्ग ये, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यही औरत आपके यहां धोखा दे रही है, नियम तोड़ रही है। हाँ लॉन्ग ये, ऐसे मैदान फोड़ने वालों को आपको सख्त सजा देनी चाहिए। यह लॉन्ग ये दिखने में तो बहुत खतरनाक है। असल में रोज की पॉकेट मनी सिर्फ 50 रुपए वाला जोरू का गुलाम है। वह आमतौर पर टैरो रूट और बबल्स वाली बोबो चाय पीना चाहता है। उसे पहले से ही अपनी पत्नी को बताना पड़ता है। वो कैसे जानती है? नहीं, उसने तो कुछ कहा भी नहीं। मैं कैसे सुन सकता हूं? वो बोल रही है, लॉन्ग साहब, आपके इलाके में धोखा देना ये तो बिल्कुल बेहुदगी है। ऐसे लोगों को आपको नियमों के अनुसार सख्त सजा देनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। मेरे इलाके में धोखा देना, सख्त सजा मिलनी चाहिए। आओ, धोखेबाज को पकड़ो। क्या यह सच में वह है? कियान दुओ दुओ, तुम खत्म हो। वे हैं, कैसे वे पकड़े गए? लॉन्ग साहब, धोखा देने वाली तो वह है, आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ लॉन्ग साहब, पकड़ने वाली तो वह है। चुप रहो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। ये मेरी जगह एक सही मनोरंजन केंद्र है। तुम दोनों बेवकूफों ने इसे बर्बाद कर दिया। बस 2-3 गेम है,
उस लड़के को 30 लाख हारने पर मजबूर कर दिया। तुम तो बहुत होशियार हो ना। लॉन्ग साहब, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ लॉन्ग साहब, ये सब एक गलतफहमी थी। यून हाओ मेरा बेटा है, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। गुजिंग आन, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम हमें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि यह सब मजाक था? अब जब सच सामने आ गया है, तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो। दुनिया में इतनी आसान बात नहीं होती। बिल्कुल सही। तुम बस करो, इन दोनों को यहाँ से हटाओ। नियमों के अनुसार इन्हें सख्त सजा दो, लॉन्ग साहब। देखो यह क्या हो रहा है। बॉस शेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों यहाँ परेशानी फैला रहे थे। ये पहली बार नहीं है। मैं हमेशा सबूत नहीं ढूंढ पाता था। आज आपके पहले से बताने की वजह से मैं इन्हें पकड़ पाया। लॉन्ग साहब, आपने तो बहुत मेहरबानी की। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपने समय पर आकर मदद की। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम्हारा भाई घायल है, उसे पहले इलाज करवाने दो। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। हम धन्यवाद। चलो। उसने अभी दिल में जो देवता कहा, उसका क्या मतलब है? माँ और जी, हॉस्पिटल में यून हाओ की देखभाल करें। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ता हूं। ठीक है। उस गेंद के आने से पहले तुमने मुझे क्यों खींच लिया? क्या? मैंने बस महसूस किया कि कुछ आ रहा है, तो तुम्हें खींच लिया। डोडो, मेरे मन में एक सवाल है। तुम असल में कौन हो? मैं तो क्या डोडो हूं। एक खुशकिस्मत सुंदर लड़की। बस खुशकिस्मती ही है क्या? बास्केटबॉल आने से पहले ही भांप लेना और पता होना कि ईस्ट सिटी न्यू डिस्ट्रिक्ट की जमीन की कीमत बढ़ने वाली है। शायद मैं जन्म से ही सतर्क हूं, धन आकर्षित करती हूं। तो लगता है मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। इस तरह मिंगशेंग ग्रुप का प्रदर्शन शायद दोगुना हो जाए। बस हो गया। यह आदमी मुस्कुराता हुआ कितना सुंदर लगता है। इसे यही ठीक करने का मन कर रहा है। चलो मेरी छोटी लक्ष्मी, बाहर ठंड है, घर चलते हैं। हे भैया भाभी, क्या? मेरा जन्मदिन आ रहा है नई उम्र में। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। फिर क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ, मैं इसे हरा करना चाहता हूँ। शेन जी, अगर तुमने हरा किया तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि फूल लाल क्यों होते हैं। माँ, बोरिंग भैया, तुम सिर्फ मुझसे 6 साल बड़े हो, लेकिन पुराने जमाने की तरह जीते हो। भाभी, मैं तुम्हें बताता हूँ, 25 साल के बाद आदमी 65 साल का हो जाता है। मेरा भैया तो बूढ़ा हो गया है। शेन जी, मैं चलता हूँ। पत्नी, दूसरे मुझ पर विश्वास न करें। लेकिन तुम्हें तो करना चाहिए। यह स्पर्श, यह माहौल इतने समय से इंतजार कर रही थी। क्या अब मांस खाने का समय आ गया? अरे यह खुशी तो अचानक आ गई। पति, तुमने कहा जी का जन्मदिन आ रहा है। उसे क्या दें? इतनी सारी चीजें, मैं तो चुन नहीं पा रही। मैं आमतौर पर उसे गहने या लिमिटेड एडिशन बैग, ड्रेस देता हूं। उसे सब पसंद आता है। ऐसा है क्या? तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे सोना पसंद है। जितना भारी हो उतना अच्छा। हीरे पसंद नहीं? क्या ये नहीं कहते कि हीरा हमेशा के लिए होता है? एक हीरे की कीमत हमेशा बनी रहती है। सोना कितना अच्छा है। सोना तो सच्ची मुद्रा है। अशांति के समय में पुरानी वस्तुएं, समृद्धि के दिनों में सोना। पता है, पिछले कुछ सालों में
सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। हीरे की तो बात ही छोड़ो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे भी चमकदार और भारी छोटी सी प्यारी चीज मेरे लिए बेहतर है। श्रीमती शेन, यह हमारी नई सीरीज की कैटलॉग है। क्या आप देखना चाहेंगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो, पहले जो ऑर्डर किए थे उन्हें रख दो और छोटी बहू के लिए एक सोने का जेवर तैयार करो। जितना भारी हो उतना अच्छा। डेजर्ट टेबल पर मकरोन सिर्फ शहर के पश्चिम वाली दुकान का होना चाहिए। जीगी को उनके स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। मैडम चिंता न करें, सब व्यवस्था कर दी गई है। बैकग्राउंड बोर्ड का एंगल थोड़ा एडजस्ट करो और ये गुब्बारे थोड़े और चटक रंग मिलाओ, फोटो अच्छी आएगी। ठीक है मैडम, मैं तुरंत किसी को एडजस्ट करने के लिए कहता हूँ। बेशक, सबसे जरूरी है सुरक्षा। कल आने वाले सभी अपने लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी यहां आकर परेशान करे। सभी प्रवेश करने वालों को सख्ती से चेक करना होगा। बॉस शेन, चिंता न करें, हमने और लोग लगा दिए हैं। पूरी सुरक्षा का इंतजाम है। हम क्यों हम नाली के चूहों की तरह यहाँ छुपे हैं, जबकि शेन परिवार शान से इतनी शानदार पार्टी कर रहा है? गुस्सा करने से क्या फायदा? अभी तो हम लोन भी नहीं चुका पा रहे। लॉन्ग ये अभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यह जन्मदिन की पार्टी, मैं शेन परिवार को बदनाम कर दूंगा, उन्हें कभी उबरने नहीं दूंगा। हाल कैसा है श्रीमती ली? काफी समय बाद। जन्मदिन मुबारक हो जी। धन्यवाद। कितनी खूबसूरत और भव्य पार्टी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मिंगशु, आज जी का जन्मदिन है। मैं उसका पिता हूं। बेटी को जन्मदिन की बधाई देने आया हूं। क्या ये भी नहीं कर सकता? हाँ चाची, मैं और जी एक समय में अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल सच्चे दिल से उसे बधाई देने आए हैं। आप इतना संकीर्ण न बने। हमें मत निकालो। तुम लोग डोडो, यहां आओ। जन्मदिन की पार्टी के दिन शेन परिवार की भाभी और देवर की शर्मनाक खबर सामने आई। अश्लील कांड उजागर हो गया। मैं देखता हूं तुम्हारा शेन परिवार अभिजात वर्ग में कैसे टिकेगा। सभी का धन्यवाद मेरी बेटी जी के जन्मदिन पर आने के लिए। खाने की तैयारी हो चुकी है। सभी डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं। सावधान रहना, हम जल्द ही मिलते हैं। तुम मुझे लगातार क्यों घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे पीने में कुछ मिला दिया हो? कियान डोडो, तुम मुझे क्या समझते हो? युनहाओ, क्या हो रहा है? मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे एक पिता के रूप में कुछ शिकायतें हैं, लेकिन आखिरकार हम पिता पुत्र हैं ना। एक पेग लगाने में क्या हर्ज है? ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो? हो गया, चलो। चलो। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शेन युनहाओ काम नहीं कर पा रहा? अंदर जाकर देखते हैं।
अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तुम लोग बेहोश क्यों नहीं हुए? साफ तौर पर। दीदी, मैं कहता हूँ तुमने बहुत ज्यादा मेलोड्रामा देख लिए हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी दवा की गंध तो ओडोनिल और कीटनाशक के मिश्रण जैसी है और तुम किसी को फंसाना चाहते हो। तुम दोनों के दिमाग से तो यह खेल नहीं होगा। या फिर तुम दोनों वाकई मुसीबत में फंस गए हो और कोई स्थायी नौकरी ढूंढ रहे हो। जेल में सिलाई मशीन चलाने के लिए। कियान डोडुओ, तुम ज्यादा खुश मत हो। भले ही तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? होटल के कैमरों ने साफ तौर पर देख लिया है। तुम और शेन युनहाओ एक ही कमरे में अकेले। ये तस्वीरें और वीडियो अगर लीक हो गए तो शेन परिवार का खेला खत्म है ना? लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। उनके नाम पर कई बड़े ओवरड्यू लोन हैं। जिनका केस उठाए, हम उन्हें ढूंढेंगे। आज एक साथ निपटा लेंगे। आज एक साथ निपटा लेंगे। तुमने जानबूझकर किया था, कियान डोडुओ। यह तुमने जानबूझकर रचा हुआ खेल है। बिल्कुल नहीं तो हमारे शेन परिवार की सुरक्षा कागज की तरह कमजोर थी क्या कि आसानी से तुम दोनों अजीबोगरीब लोग अंदर आ गए और इतनी आसानी से दवा डालने में कामयाब हो गए। हम तो बस तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम्हारे लिए एक मंच तैयार कर रहे थे। भाभी, इनकी इतनी बुद्धि है कि दवा डालने का सोच पाए। यही इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये उम्मीद मत करो कि ये हमारी डबल एजेंट योजना को समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो शराब थी तुमने तो पी ली थी। भाभी का खास नुस्खा। 1 से दिमाग तरोताजा, 2 से कभी थकान नहीं, 3 से 3 की जरूरत नहीं। तुम्हारे इन मामूली करतबों के लिए एक ही काफी है तुम्हारे लिए। चलो कियान डोडुओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अलविदा। पत्नी, चलो हम भी खाना खाते हैं। कितनी खट्टी बात है भैया। क्या यह प्यार की गंध है? वाह, तुमने सच में मेरे लिए तैयार किया था और वह भी ठोस सोने का। बस यही नहीं, पूरा सेट है। मैंने तुम्हारे लिए एक शुद्ध सोने का मुकुट तैयार किया है, 10 किलो का। पति, मेरे अच्छे पति, 10 किलो का मुकुट। कहीं मेरी गर्दन तो नहीं टूट जाएगी, लेकिन मेरे होंठ जरूर कानों तक पहुंच जाएंगे, सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। चलो